संग संग सब भये उजाड़। जन्म एक साथ, कर्ण छेदन संस्कार एक साथ, चूड़ाकरण चोटी रखाना वो संस्कार एक साथ, यज्ञोपवीत एक साथ, विद्याध्ययन एक साथ, कहाँ तक कहें एक ही मंडप में विवाह भी एक साथ, सब एक साथ। तो राज्याभिषेक अकेले मेरा क्यों? पिताजी राजा बनाना ही चाहते हैं तो अच्छी बात होती कि चारों को एक साथ बिठाकर अभिषिक्त किया जाता। आचार्य जी ऐसा विचार जहां होगा वहां कभी किसी भी अवस्था में किसी भी काल में क्या विघटन की संभावना है? राम जी की सोच कैसी है? कितना पवित्र वंश है सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश, लेकिन विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बढ़ी अभिषेकु। सब काम बहुत अच्छा है, ये बात ये परंपरा अच्छी नहीं है। हा। गोस्वामी जी भी राम जी के ये विचार को जानकर इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि वे एक कामना कर बैठे। क्या कामना कर रहे हैं? गोस्वामी जी कामना कर रहे हैं, प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। ये राम जी का पश्चाताप इतना सुहावना है कि इस पश्चाताप का कोई भक्त अनुसंधान करे तो उसके मन की कुटिलता समाप्त हो जाएगी। हरऊ भगत मन के कुटिलाई। राम जी का यह पश्चाताप भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करे। एक बात हम मलुकदास जी की कह दें, ऐसा उनके चरित्र में लिखा है, मलुकदास जी के चरित्र में, कि उनके 2500 विरक्त शिष्य थे। कितने थे? 2500। यूं तो लोग झूठ मूठ के दावे कर देते हैं कि हमने इतने लाख सन्यासी बनाए, हमने इतने लाख नागा बनाए। सब झूठ बातें हैं। बनाए तो वो कहाँ चले गए, कहाँ अंतर्धान हो गए? कहने वालों के साथ 10-5 भी साधु नहीं, एक साधु नहीं दिखाई पड़ता। कहाँ चले गए सब? झूठ मूठ की बातें। 2500 विरक्त शिष्य थे और उन 2500 विरक्त शिष्यों में 40 ऐसे थे जो सामर्थ्य में मलुकदास जी के समान ही थे। 40 ऐसे थे बिल्कुल मलुकदास जी के समान सामर्थ्य रखने वाले। तो एक संत ने, वयोवृद्ध संत ने, बनखंडी श्री नारायण दास जी ने मलुकदास जी से प्रार्थना की कि आप अपने स्थान पर किसी को अपने सामने ही नियुक्त कर दें। तो हम लोग उनके मार्गदर्शन में अपनी साधु जीवन यात्रा को सविधि सकुशल निर्विघ्न संपादित करेंगे। तो मलुकदास जी ने उनको उत्तर दिया कि हमको किसने नियुक्त किया? हमें किसने नियुक्त किया? तुम कहते हो कि तुम नियुक्त कर दो।
तो मुझे किसने नियुक्त किया? भगवान ने ही तो नियुक्त किया ना। तो ये सारा जगत भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में चल रहा है और आप स्वयं ठेकेदार बन रहे हो। जिन श्री रघुनाथ जी ने मुझे नियुक्त किया है वे ही रघुनाथ जी जब आज्ञा करेंगे तो कोई नियुक्त हो जाएगा। इसके लिए हम चिंता नहीं करते हैं। एक दिन रघुनाथ जी ने उन्हें प्रेरित किया कि आपके 2500 शिष्यों में सबसे छोटे जो राम स्नेही दास हैं उनको आप अपने स्थान पर नियुक्त करो। जैसे ही भगवान ने संकेत किया तो ज्ञान में, अवस्था में, वैराग्य में, आयु में सबसे छोटे राम स्नेही दास 15-16 वर्ष की अवस्था महाराज जी क्या होती है? महाराज जी गोरेलाल जी के पवित्र स्थान में अभिषिक्त हुए 1982 में। है 83 में अवस्था महाराज जी की क्या रही? 16 वर्ष। उस समय हमने महाराज जी का स्वरूप देखा है फोटो में, एकदम बालक। महाराज जी बता रहे हैं 16-17 वर्ष की आयु थी। तो 16 वर्ष की आयु क्या होती है? श्री मलुकदास जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। बहुत ध्यान से सुने, ये सामान्य घटना हम नहीं सुना रहे हैं आपको, ये प्रेरणा लेने योग्य घटना है। अपने 2500 शिष्यों को बुलाकर कहा, और राम शनि दास को नहीं कहा कि हम क्या कहना चाहते हैं, 2500 को बुलाकर कहा कि तुम लोगों में से मैं राम स्नेही दास को अपने आसन पर प्रतिष्ठित करना चाहता हूं। तुम लोगों की क्या राय है? राजगद्दी के लिए तो झगड़ा होते हैं, घर का मुखिया कौन बने इसके लिए झगड़ा होते हैं, जिले का, देश का, प्रदेश का मुखिया कौन बने इसके लिए झगड़े होते हैं, और स्थान में स्थानधारी कौन बने, महंत कौन बने, इसके लिए भी झगड़े कम नहीं होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। तो उनके शिष्यों को कहना चाहिए था कि हमारे इतने बड़े बड़े जटाव हो गए और सफ़ेदी आ गई, हमारा नंबर तो आया नहीं, और ये निमुछिया मूछ तक नहीं आई और अभी अभी साधु बना, ना वैराग्य में बढ़ा, ना आयु में बढ़ा, ना ज्ञान में बढ़ा, इसको क्यों आप नियुक्त कर रहे हैं? ये कहना चाहिए था कि नहीं? गुरुजी थोड़ा विचार तो करें। लेकिन जब मलुकदास जी ने कहा कि मैं अपने स्थान पर राम स्नेही दास को नियुक्त करना चाहता हूं, तुम लोगों की क्या राय है? इतना सुनते ही सब शिष्यों ने कान पर हाथ रख लिया और बोले कि जिन श्री राम स्नेही दास जी के लिए आपकी वाणी प्रकट भई है, अब वह मेरा गुरु भाई नहीं, वह तो मेरे लिए आपके स्वरूप में हो गया। आपकी वाणी प्रकट हो गई और आप हमसे राय ले रहे हैं, हमको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। महाराज जी परिचय में उनके शिष्य ही परिचय लिख रहे हैं, मथुरादास जी, और वो कहते हैं कि उन 2500 सभी शिष्यों ने राम स्नेही दास को साष्टांग किया। अभी गद्दी पर अभिषेक नहीं हुआ है, पर सभी शिष्यों ने राम स्नेही दास को साष्टांग किया
और राम स्नेही दास तो रोने लगे, एकदम गड़ गए लज्जा में। बोले महाराज ये क्या लीला हो रही है गुरुदेव, क्यों रोता क्यों है? बोली शेर की म्याद को गीदड़ सुशोभित नहीं कर सकता। आपका आसन तो शेर की म्याद है, मैं गीदड़ के जैसा हूं। शेर की म्याद गीदड़ सुशोभित कर सकता है क्या? मलुकदास जी ने कहा घिंघियाता क्यों है? सिंह के सिंह ही होते हैं, सिंह के गीदड़ नहीं होते। गुरु महाराज सिंह हैं तो उनका चेला गीदड़ कहां से हो गया? रोता घिंघियाता क्यों है? ताकत बख्श दी जाएगी, उनके चरित्र में लिखा है। और कहकर ताकत बख्श दी जाएगी कहकर जैसे ही सिर पर हाथ रखा, तत्काल मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक सब जागृत हो गए। षट चक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक पिंड ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्य पता चल गए। समाधि लग गई। अष्ट सिद्धि नवनिधि राम स्नेही दास के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और साक्षात युगल सरकार नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी की झांकी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गई। बोले और कुछ चाहिए? आप रोने लगे, कुछ बोल नहीं पाए। हम पूछते हैं गुरुजनों के प्रति ऐसी मर्यादा हो तो क्या कभी किसी आध्यात्मिक संस्था में कभी कलह की स्थिति बनेगी? एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आएगी सामने? बड़ों की बात का आदर।